नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग मेरे पीछे एक खबर देख पा रहे होंगे। ये खबर है ईएसबी की, मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की। बहुत बड़ी गलती उजागर हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, परीक्षा होने के बाद बदला नॉर्मलाइजेशन का नियम। तो क्या ये हर एग्ज़ाम में हो सकता है? तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर ईएसबी ने बहुत भारी मिस्टेक किया है। मिस्टेक क्या है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सब इंजीनियर भर्ती का रिजल्ट पर विवाद हुआ है। उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा होने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन का नियम बदल गया है। कैंडिडेट्स जो हैं वो दो पदों पर नियुक्त हो गए हैं, दो पदों पर उनका चयन हो गया है। देखिए भाई, इसमें हुआ क्या है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल इसने 10 फरवरी 2023 को ग्रुप 3 सब इंजीनियर का जो संयुक्त भर्ती परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट घोषित किया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ईएसबी ने परीक्षा कराने के बाद नॉर्मलाइजेशन कराने का प्रावधान रखा है। सभी को पता है, जैसे आपका पटवारी, वन रक्षक, जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में क्यों होता है, क्योंकि ये परीक्षाएं दो शिफ्ट में और बहुत लंबे दिनों तक चलती हैं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसमें एक से अधिक शिफ्ट में जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन करने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2022 का रिजल्ट बनाने के लिए ईएसबी ने शिफ्ट के अलावा दो अलग अलग ब्रांच, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को एक मान करके और नॉर्मलाइजेशन कर दिया है। अब बताइए ये गलती किसकी है? ये पूरी तरीके से गलती किसकी है? ईएसबी की। ठीक है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ये बहुत बड़ी गलती उजागर हुई है। यहाँ पर देखिए, इसमें उम्मीदवारों का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर के अलग अलग पद पर तो चयन हुआ ही, साथ ही उन्हीं का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर कॉमन पोस्ट पर भी चयन हो गया। मतलब अब इलेक्ट्रिकल वाले भी मैकेनिकल का काम कर सकते हैं और मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल का भी। ठीक है, यानी उम्मीदवार का दो पोस्ट पर चयन हुआ है। ये देख रहे हैं, इसका असर उन उम्मीदवारों पर पड़ा जिनके कुछ ही अंक कम आए और मुख्य चयन लिस्ट में नहीं आ पाए। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि यहाँ पर उनके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं असर तो पड़ा होगा। जिनका मुझ जैसे एक उम्मीदवार का दो पोस्ट पर अगर चयन हो जाए तो बाकी को प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, गड़बड़ी किस में हुई है? पोस्ट कोड 10, 11, 12, 16, 17 में। इसमें चयन प्रक्रिया में क्या हुई है? भारी गलती हुई है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नवंबर में ये परीक्षा हुई थी, नियम बदलने की जानकारी नहीं दी। उम्मीदवारों ने कहा कि खास बात यह है कि दो विषयों का एक साथ नॉर्मलाइजेशन करने के नियम भर्ती परीक्षा होने के बाद बदला गया है। इस संबंध में उम्मीदवारों का कहना है कि नियम बदलने की उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। ईएसबी के द्वारा इसका पब्लिक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि भाई देखो, सोच समझ के, हो सकता है कि अगली गलती किसी और एग्जाम में भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर कट ऑफ की बात की गई है कि 155.44 जो था इसका मिनिमम कट ऑफ रहा अनारक्षित वर्ग का। तो ये थी एक खबर आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन से संबंधित, जिसमें काफ़ी बड़ी मिस्टेक सामने आई है। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। ऐसी गलतियां छोटी छोटी ईएसबी अक्सर करता रहता है। ठीक है, तो हमें सजग रहना है, सावधान रहना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है मेरिट से चयन होना था। इससे पहले सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में दो ब्रांच उम्मीदवारों के बीच नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती थी। मतलब इससे पहले जो परीक्षा होती थी उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया का कोई पालन नहीं होता था। इसमें मैकेनिकल इंजीनियर की अलग अलग पोस्ट के उम्मीदवारों में से ही जिनके भी अंक ज़्यादा होते थे उन्हीं की कॉमन पोस्ट पर मेरिट और वरीयता के आधार पर चयन किया जाता था। ये अलग चीज़ एक थी जो पहले हुआ करती थी। अब प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ कि मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर भर्ती कर दिया गया और इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल पे। तो ये सोच समझ के रखना चाहिए, ईएसबी को ध्यान देना चाहिए इन सभी बातों का, और एक बार पब्लिक नोटिफिकेशन ज़रूर निकालना चाहिए अगर कोई बदलाव हुआ है तो, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं अवेयर हो सके, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सामना ना करना पड़े प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए एक खबर। भाई यदि आप लोगों में से कोई भी अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहता है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहता है, तो सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड कर लेना है, और ऐप डाउनलोड करने के साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को सिंपली इसमें लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अड्डा 24/7 सर्च करके
यहाँ पर लॉगिन होके और आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है, स्टेट एग्जाम्स चूज़ करना है। यहाँ पे मध्य प्रदेश चूज़ करेंगे, ESB चूज़ करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। 28 तारीख से आप लोगों का जेल प्रहरी वन रक्षक का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। आप लोग यदि इसमें एनरोल्ड होना चाहते हैं तो सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और कूपन कोड अप्लाई कीजिए Y684। जैसे ही इसे अप्लाई करेंगे 735 रुपये का ये कोर्स आप लोगों को पढ़ने वाला है। इसी प्रकार से आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हो सकते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए खबर। सजग रहें भाई, सावधान रहें ESB से। मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस ऑल।